Hello everyone, hope everyone is fine out there. In this video, we will be talking about the first class of fungi, that is Phycomycetes. So Phycomycetes की जो characteristic features होते हैं पहले हम उसको करेंगे, उसके बाद we will be seeing the sexual reproduction in the Phycomycetes. So Phycomycetes are known for their decaying कैरेक्टर. कोई भी ऑर्गेनिक मैटर सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इफ इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स, एनिमल, सो हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट? इट इज़ फाइकोमाइस्टीज. डिकेइंग कैरेक्टर का मतलब है दे आर वेरी गुड डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. एंड व्हाट इज़ दिस डिकम्पोजिशन? जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं. इट कुड बी सिंपलर मॉलिक्यूल्स और इट कुड बी फ्री एलिमेंट्स. इफ दीज आर द सेल्स inside that living, or you can say non-living matter, once the plant or animal is dead, suppose these are the cells, we are talking about a certain tissue. Now the Phycomycetes are going to act upon this decaying matter and convert it into lots of amount of carbon, nitrogen, sulfur, potassium and so on. तो ऐसे जो हमारे न्यूट्रेंट सेल्स में अरेस्टेड थे, ये दोबारा से उनको एनवायरनमेंट में, सॉयल या फिर वाटर में रिलीज करने का काम करते हैं. इसलिए फंगस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर डिकम्पोजिशन रोल रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट क्लीनिंग. ऐसे ये डिकम्पोजिशन करके कोई भी डेड बॉडीज़ हमारी सराउंडिंग में होती है, प्लांट्स हैं, डिकेइंग फ्रूट्स हैं, कोई बर्ड, इंसेक्ट या फिर काऊ बफेलो की जो बॉडी होती है, उसको डिके करके ये फ्री एलिमेंट्स को एनवायरनमेंट में दोबारा से चैनलाइज कर देते हैं. एंड दिस थिंग इज नोन एज न्यूट्रेंट recycling, because earlier these all nutrients elements are trapped into the cells, organism के अंदर थे. Now we will be talking about their habitat. पहले हमने देखा नरिशमेंट ये कहाँ से ले रहे हैं, डिकेइंग मैटर से. habitat is related to the damp places. डैम प्लेसेस जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज फंगस ऑल्सो नीड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट थिंग इज वुडी एरियाज. किसी वुड के ऊपर भी आपको ये फंगस के फाइकोमाइस्टीज के पैचेस देखने को मिल सकते हैं. एंड जनरली दीज आर लिविंग इन हिल स्टेशंस बिकॉज दे नीड डैम प्लेसेस. रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, इनके जो हाइफे होते हैं वो असेप्टेट होते हैं. असेप्टेट मीन्स क्या होता है? इफ दिस इज हाइफा, देयर विल बी सो मैनी न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म will be common. Look at here in this hypha, they are all are sharing the common cytoplasm. साइटोप्लाज्म एक है, लेकिन वहाँ पे न्यूक्लियस अगर आप देखेंगे, these are multiple in number, so there is no cell wall between two nuclei. ये आप चैनलाइज इनको ऐसे देखते हैं कि हमें पता ही नहीं है कौन सा साइटोप्लाज्म कौन सा न्यूक्लियस शेयर कर रहा है. सो देयर इज नो वन टू डिवाइड द बाउंड्री ऑफ दिस न्यूक्लियाई. सो दिस टाइप ऑफ हाइफे इज नोन एज असेप्टेट, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइकोमाइस्टीज. सबसे सिंपलर हाइफा जो हमें देखने को मिलता है वो फाइकोमाइसिटीज में ही देखने को मिलता है. बाकी जो हमारे क्लासेस हैं फंगस की, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, दे ऑल विल बी हैविंग इंटर बिटवीन सेल वॉल्स. उनके न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में होते हैं, बट एक न्यूक्लियस दूसरे से सेपरेट होता है. बीच में ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाती हैं?
cell wall, but no such condition is seen in Phycomycetes. Phycomycetes में हमारा हाइफे क्या होता है, aseptate. There is no cell wall formation among these nuclei. After that we will be talking about reproduction. रिप्रोडक्शन यहाँ दोनों ही तरीके से होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट असेक्सुअल मीन्स. असेक्सुअल मीन्स में जो इनके स्पोर्स बनते हैं, दीज विल बी नोन एज जूस्पोर्स. जूस्पोर्स कब कहेंगे हम इनको, इफ दे आर मोटाइल. अगर उनमें फ्लैजिला है, वो स्विम कर सकते हैं, इफ दे कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ लोकोमोशन, सच स्पोर्स आर नोन एज जूस्पोर्स. नेक्स्ट थिंग इज अ प्लानोस्पोर्स. अ प्लानोस्पोर्स. अ प्लानोस्पोर्स आर द नॉन मोटाइल वन. नॉन मोटाइल वन. सो फ्लैजिला किसके पास रहेगा, जूस्पोर्स. और प्लानोस्पोर्स एक बार ये असेक्सुअल्स यानी सिंगल पेरेंट्स से बन जाते हैं, सराउंडिंग में इनको जहाँ पे भी फूड मटेरियल या फिर जैसे हमने देखा डिकेइंग मैटर से अपना नरिशमेंट लेते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी होते ही ये जर्मिनेट कर जाएंगे हाइफा में. हाइफा फिर आगे चल के माइसीलियम. माइसीलियम फिर अब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा. अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स एंड देयर मेन बॉडी इज हैप्लॉइड. इसलिए जो हमारा हाइफा है वो भी हैप्लॉइड है, एन की कंडीशन में है. इससे जो जूस्पोर्स बनेंगे, अगेन दीज विल बी हैप्लॉइड वन. फाइन. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट विल बी सेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है बेटा कि देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. टू पेरेंट्स से हम क्या लेते हैं, gametes. So when there will be fusion of two gametes, ये जो gametes है हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं. If these are very much similar in size, these will be known as isogametes. If these are dissimilar in size, then these will be known as anisogamites. Gametes जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, gametes on fusion becomes a diploid structure known as zygospores. तो gametes हमारे कैसे थे, हैप्लॉइड. फ्यूजन के लिए कितने gametes चाहिए हमें, 2 gametes चाहिए. 2 gametes फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन हम जिसको बोलते हैं. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर. नाउ द जाइगोस्पोर विल बी 2n, क्योंकि हाफ जेनेटिक मटेरियल हमारा फर्स्ट पेरेंट का था, दूसरा गैमेट हमारे दूसरे पेरेंट से बिलोंग करता था. दोनों ने फ्यूजन किया, फर्टिलाइजेशन हुई, देन द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैज़ बीन फॉर्म दैट इज नोन एज जाइगोस्पोर. जाइगोस्पोर हमारा 2n है. ये आगे चल के क्या करता है, इट विल बी डूइंग मियोसिस, और मियोसिस के बाद फिर से ये स्पोर्स बना लेता है. अगेन these spores will be germinating like complete organism. If the examples are being concerned, the best example of Phycomycetes will be Mucor, then Albugo. This Albugo is known for their parasitic character on mustard plant. Mustard plant में सपोज इफ दिस इज द लीफ ऑफ मस्टर्ड प्लांट, तो जो वाइट कलर के पैचेस ईजिली देखने को हमें मिल जाते हैं, दीज पैचेस आर जनरली बिकॉज ऑफ दिस पैरासाइटिक फंजाई नोन एज अल्बिगो. एंड द थर्ड एग्जाम्पल विल बी राइजोपस. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमास्टीज. आवर नेक्स्ट क्लास विल बी, अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, द सेकेंड क्लास विल बी एस्कोमाइसीटीज. एस्कोमाइसीटीज का क्या मतलब है, these are going to reproduce by a special structure known as ascus.
तो एस्कस से हमारी सेकेंड क्लास का नाम आया है, दीज आर नोन एज एस्कोमाइसिटीज, ऐसे फंगस जिनका रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का कौन सा फेज हम बता रहे हैं, दिस विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सेक बन रहा था उसको हम बोल रहे हैं it will be regarded as sporangium. Fine, the sporangium is something like this, नीचे हाइफा होता है, and now this ball like structure is known as sporangium. sporangium से कौन निकलते हैं, स्पोर्स, जहाँ उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा वो अपने कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में जर्मिनेट हो जाते हैं। सो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हमारे स्पोर्स किससे निकल रहे थे, स्पोरेंजियम से। यहाँ पे भी स्पोर्स निकलेंगे, लेकिन वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एस्कोमाइस्टीज के पास होता है वो क्या होता है, एस्कस, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी हम इसको डिटेल में करने वाले हैं। सो दीज फंगस आर नोन एज सैक फंजाई, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट थिंग, दीज कुड बी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल could be yeast, these could be multi cellular, ये ग्रुप में भी रह सकते हैं। now the example is penicillium। so दोनों करेक्टर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेन न्यूट्रिशन इनका होता है स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक अगेन डिकेइंग मैटर से ये अपना नरिशमेंट लेते हैं। They are going to feed upon decaying matter to get the nourishment. Next thing is, some are coprophilous. Coprophilous that are going to feed upon decaying cow dung. अगर cow dung पे हमारा एस्कोमाइस्टीज नरिशमेंट के लिए डिपेंडेंट होता है, so that category will be known as coprophilous. Next we are going to talk about the structure. स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच एडवांस्ड। हमने फाइकोमास्टीज में क्या देखा था, दैट देयर वॉज अ सेप्टेट एंड सिनोसिटिक टाइप ऑफ हाइफे। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन साइटोप्लाज्म इन सब का क्या था, कॉमन। अब यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ नाउ एडवांस वन। देयर विल बी सो मैनी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो हमारे पास ज़्यादा हैं, लेकिन इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड दिस सेल वॉल इज नोन एज सेप्टम। सो व्हेन सेप्टम इज देयर, दिस टाइप ऑफ hyphae is there, and also they are going to show the branching. These are the nucleus. So everyone is having their own cytoplasm, and they are very much differentiated from each other because they are having septum. So structure is septate हैं and branched. Got it? So this type of structure has been seen. When it comes to reproduction, if we are going to see asexual type, then the structure is known as conadia. Conadia hyphae पे ही form होते हैं. Now these will be going to release conadia. This is conadiophore. Conadiophore के ऊपर हम देखेंगे there will be development of conadia, and now these conadia will be released in the environment. So ये क्या है, asexual reproduction है। asexual में हमने क्या देखा, सिंगल हमारा पेरेंट इन्वॉल्व था, there will be formation of conadiophore. Conadiophore will be converted into conadia, and conadia finally going to dispersed in the environment. So asexual में structure important है, this is known as conadia. Next thing is sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगा, दैट इज एस्कस। हम स्टार्ट करते हैं इस साइकिल को। Suppose these are the two hyphae of opposite
जेनेटिक मटेरियल, एक को हमने प्लस से दिखाया है, बीच में इनकी सेप्टम बना देते हैं, सेल वॉल दिखा देते हैं। एक के पास नेगेटिव जेनेटिक मटेरियल है। 2 स्ट्रेन है, क्योंकि हम यहाँ पे मेल फीमेल नहीं बता सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके वेल डेवलप नहीं है, तो 2 हाइफे हैं, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं। नाउ देयर विल बी द प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जो एक हमारा हाइफा है अपना जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है दूसरे को डोनेट कर देता है। सो देयर विल बी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद हमारा जो हाइफा है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। देयर विल बी सेल वॉल बट देयर विल बी 2 न्यूक्लियस, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव। तो हर एक कंपार्टमेंट में हमारे पास 2 न्यूक्लियस हो चुके हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद नाउ देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एस्कस। दीज आर द हाइफे। अभी हमारा जाइगोट डेवलप नहीं हुआ है। इनसाइड दिस द स्ट्रक्चर इज नोन एज, दिस बाउल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर जो हमारे हाइफे हैं वो अभी डाइकैरियन स्टेज में हैं, डाइकैरियन स्टेज में है। नाउ देयर विल बी क्रायोगैमी। क्रायोगैमी में देखो पहले प्लाज्मोगैमी हुई थी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द जेनेटिक मटेरियल, हमारा हाइफा कुछ ऐसा बन गया था। अब क्रायोगैमी होगी। नाउ देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दोनों न्यूक्लियस अब फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ना आपको प्लस पता चल रहा है ना माइनस पता चल रहा है, एक सिंगल जाइगोट डेवलप हो चुका है। नाउ दिस इज 2n स्टेज। डिप्लॉयड हमारे पास जाइगोट बन गया है। जाइगोट विल बी डूइंग मियोसिस। मियोसिस के बाद जो हमारे स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं ट्रांसवर्सली, बहुत सारे यहाँ पे, क्योंकि एक मियोसिस के बाद हमारे 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो ऐसे मियोसिस एक बार होगी, फिर 2 बार होगी, 2 बार मियोसिस होके जो हमारे पास ये स्पोर्स बनेंगे, इनको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स कितने होंगे? दीज विल बी टोटल 8 इन नंबर। 4 हमारे पास पॉजिटिव होंगे, 4 का टाइप पॉजिटिव होगा और 4 हमारे पास नेगेटिव होंगे। एस्कोस्पोर नाउ विल बी रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट एंड फाइनली जब इनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा फिर से ये हाइफे में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज एस्कोस्पोर्स विल बी हैप्लॉइड 1, क्योंकि मियोसिस के बाद जो हमारे सेल बनते हैं दीज विल बी हैप्लॉइड। जाइगोट हमारा क्या था? डिप्लॉयड था, 2n स्टेज पे था। मियोसिस की, मियोसिस के बाद 8 एस्कोस्पोर्स बने। 8 एस्कोस्पोर्स अब हमारे हैप्लॉइड हैं। जब ये एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, जहाँ इनको न्यूट्रिशन मिलता है फिर से हाइफे में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 हाइफे, डिफरेंट हाइफे फिर से कांटेक्ट में आते हैं। अगेन देयर विल बी प्लाज्मोगैमी, देन एस्कोकार्प विल बी फॉर्म। और ये सारा प्रोसेस एस्कस के अंदर एंडोजीनियसली हो रहा है। तो जो हमारे एस्कोकार्प बन रहे हैं, दिस होल प्रोसेस इज एंडोजीनियस, यानी एस्कस के ही अंदर बन रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को, जो एस्कोकार्प के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्कस। एस्कस इज सिंगुलर, एस्काई, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हमें एस्कोकार्प के अंदर देखने को मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं एस्काई। एस्कस के बाद मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद हमारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। इफ यू आर गोइंग टू सी द type of examples, this will be aspergillus, second thing is claviceps and neurospora. Neurospora is important इन टर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल को कंसीडर करेंगे। इसके जेनेटिक मटेरियल हमें अगर एप्लीकेट करना है, देन वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ न्यूरोस्पोरा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3rd class of fungi, that is known as Basidiomycetes. Thank you everyone.